नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी पिछली चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचित है श्रीमान रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल, उसमें निर्गुण धारा में भी ज्ञानाश्रयी में हमने कबीरदास जी को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रैदास या रविदास। एक कोई नया नाम नहीं है मित्रों, कबीर की ही भांति इनका नाम बहुत प्रचलित है। देखिए रविदास या रैदास के बारे में क्या लिखा है श्रीमान रामचंद्र जी शुक्ल ने। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। जाति के चमार थे। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए थे, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने कबीर और सैन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। सैन नाई भी मित्रों ये रामानंद जी के 12 शिष्यों में से ही सैन नाई भी थे। 12 शिष्य प्रसिद्ध है रामानंद जी के, सैन, धन्ना, रैदास, कबीर, नरिहरानंद, सुरसरी इत्यादि इत्यादि। तो मित्रों रविदास जी के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो जाति खुद अपने आप में खुद ही लिखते थे कि मेरा नाम रैदास है और मैं चमार जाति से हूँ। और कबीरदास जी के पीछे का संकेत है, क्योंकि कबीरदास जी का उन्होंने नाम लिखा है। देखिए आगे कबीरदास जी का नाम एक पद में आएगा। नामदेव कबीर तिलोचन साधन सैन तरे, कह रविदास सनहु ते सनहु हरिजीव ते सबई हरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। उनके एक पद में भी यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही ढंढौती तिन तेरे रविदास दास अनुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर से लिया। रैदास की भक्ति की निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब व्यापक देखते हैं। थामर जंगम कीट पतंगा पुरी रहो हरिराई, थावर जंगम कीट पतंगा पुरी रहो हरिराई। और कहीं कबीर की तरह तत्परता की और संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहिए नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछा की ओर जान पड़ता है। साधो एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़े बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास रैदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संग्रहित है, संतवानी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं, कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से पद हैं यहाँ पे। दूध बछरे तनह बिड़ाऊ, पुली भंवर जलु मिनि बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावऊ, अवरुत फूल अनूप न पावऊ, मलिया गिरिवे रहे हैं भुंगा विषु अमृत बसही इक संगा, तन मन अपरहु पूज चढ़ावऊ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊ, पूजा अर्चना आस आही तोरी, कह रविदास कविन गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कहे पंडित, कोई न कहे समुराई, अबन बरन रूप नहीं जाके कहाँ लो लाई समाई, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न बहाई, कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, काहि कहूँ देह बड़ाई। देखिए इसी श्रृंखला में आगे क्या लिखा है। जब हम सोते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदही के जल केवल जल माही, माधव क्या कहीं प्रभु ऐसा, जैसा मानिय होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज विचरत दुख पाइया, सोगति भई हमारी। यानी कि मित्रों इन्होंने कबीर की तरह ही संकेत किए हैं और कबीर की भांति ही ये कबीर की परंपरा में कहे जा सकते हैं, परंतु कबीर के समय के ही है ये। हालांकि इनकी एक ही वाणी मानी जाती है, ज्ञानाश्रयी में ही ये माने जाते हैं। तो मित्रों देखिए रविदास जी यहीं तक दिए हुए हैं। आगे देखिए अगले निर्गुण मत के संत हैं धर्मदास।
धर्मदास यानी कि कबीरदास जी के जो शिष्य थे धर्मदास, ये भावगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। ये मथुरा से लौटते समय कबीरदास जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। कबीरदास के शिष्य होने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास जी की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे होंगे। अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। उन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्ति के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि उन्होंने खंडन मंडन के विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेमत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, देखिए कौन से पद है। झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजय घन बिजली चमके, लहरी उठे शोभनी बरनी न जाए। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम गगनंद है साधु नहाए। खुली केवरिया मिट्टी अंधियारी, धनी सतगुरु जिन दिया खलाए। धर्मदास बिनवे करी जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। बितऊ मड़िया सूनी करी गलियो, अपना बालम परदेश निकरी गलियो। हमरा के किचुआ ने गुण दे गिलो, जो किने हो के वन वन ढूंढो, हमार के बिरह बरार दे गेलो। संग सखी सब पार उतरी गईलो, हम धनी ठाड़ी अकेली रही गयलो। धर्मदास ये अर्जू करतु है, शारद शब्द सुमरिन के गेलो, सुमरिन दे गेलो। अर्थात कि मित्रों, इनकी वाणी में कुछ भोजपुरी का मिश्रण आप देख सकते हैं, यानी पूर्वी बोली इन्होंने ली है और अवधी की भाषा थोड़ी बहुत ही है, यानी कि कबीरदास जी की भाषा से इनकी भाषा में काफ़ी अंतर मिलता है। तो मित्रों, आज हमने धर्मदास और रैदास यानी रविदास जी, दो संतों के बारे में पढ़ा। तो रविदास जी का कबीरदास जी से पीछा होना कई बातों को प्रमाणित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मत प्रचलित है कि रैदास जी या रविदास जी मीराबाई के जो है गुरु थे, माने जाते हैं। मीराबाई ने स्वयं उनको गुरु माना है, गुरु मिलो रैदास जी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मीराबाई अकबर के शासनकाल के समय की है और कबीरदास जी अकबर से भी पहले के हैं। अर्थात कि मीराबाई का और रविदास जी का एक साथ होना ये संबंध करता है कि कबीरदास जी के पीछे हुए रविदास जी। अगले संत हमारे थे और उनका नाम है धर्मदास। धर्मदास कबीर के पीछे के अपने आप ही माने जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी के ये शिष्य थे और इनकी संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास के बाद में ये गद्दी पर बैठे। लेकिन इनकी उम्र कबीरदास से ज़्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20-25 साल के लगभग ही ये कबीरदास के बाद में जिए थे। तो मित्रों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि रविदास और धर्मदास। अगली वीडियो में हम जानेंगे, आज हमने पढ़ा रविदास और दूसरे संत का नाम था धर्मदास। अगली वीडियो में हम जानेंगे गुरु नानक। मित्रों, इस वीडियो में हम गुरु नानक को भी जान लेते, पर इसका कारण ये है कि गुरु नानक जी के बारे में यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारा लिखा है और काफ़ी सारे होने के कारण इसको इस वीडियो में समाहित हम नहीं कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे गुरु नानक। आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।